नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम संधि के आखिरी प्रकार विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, जानते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए किस प्रकार से हम इसको नियमों के द्वारा समझेंगे कि कैसे विसर्ग आती है और वो स्वर या व्यंजन के मेल से किस प्रकार से उसमें विकार उत्पन्न होता है और वो शब्द किस प्रकार से बदलता है। आइए देखते हैं उदाहरण के जरिए। ये पहला नियम है विसर्ग संधि का। देखिए यहाँ पे विसर्ग का मेल जब भी किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो वो ओ हो जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। विसर्ग के पहले, अब देखिए, विसर्ग के पहले आ या बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए, आप अगर व्यंजन के बारे में जानना चाहते हैं कि तीसरा वर्ण कौन सा होता है, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण कौन सा होता है, तो आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस पूरी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से, वो पहला वीडियो है मेरा हिंदी व्याकरण का, आप उसमें से वर्ण के बारे में जान सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये तपाह लिखा है। तपाह के बाद ये क्या है? विसर्ग लगी हुई है और इसके आगे आ है और बाद में ये क्या है? वाह है। ठीक है, तो इसका देखिए, विसर्ग यहाँ पे क्या बोला था? विसर्ग के पहले या बाद में आ होगा तो उस विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो देखिए, इस विसर्ग के पहले यहाँ पे जो तपाह में जो विसर्ग लगी हुई है उसके पहले पा में आ छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विसर्ग का क्या बन गया? यहाँ पे ओ में बदल गया। इसी प्रकार से पह पया धन धन, तो ये हो गया पयोधन। इसी प्रकार से मनाह धन रंजन, तो ये मनोरंजन। शराह धन जा, तो सरोज। ठीक है मित्रों, कुछ अपवाद भी हैं विसर्ग संधि के। देखिए, ये विसर्ग संधि के गिने चुने अपवाद हैं, तो आप इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं। इधर पे विसर्ग का क्या हो रहा है? इधर पे विसर्ग का रा में परिवर्तन हो रहा है, ओ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी विसर्ग संधि होगी। ये एक अपवाद के स्वरूप में। आप ये इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखते हैं। क्या है दूसरा नियम? देखिए, विसर्ग का रा हो जाता है, तो किस प्रकार से रा हो जाता है? देखिए, यहाँ पे रा हो रहा था तो इसमें आ या पंचमा अक्षर होने पे भी रा हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये रा हो जाता है। ये दूसरा नियम है जो रा हो जाता है। तो किस प्रकार से रा हो जाता है? विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ हो, मतलब आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, बाद में आ, ऊ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए किस प्रकार से। देखिए, अंतः धन निहित। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद में ये ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगी हुई है निहित में। तो देखिए, विसर्ग के बाद क्या, यहाँ पे क्या नियम बोला था? विसर्ग के पहले या बाद में कोई आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण होगा और बाद में आ, ऊ या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अथवा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये विसर्ग है। यहाँ पे ये क्या? विसर्ग है। और विसर्ग के बाद कोई भी आ, बड़ा आ और छोटे आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है। इसका अर्थ हुआ कि ये क्या है? छोटी ई। कौन सा स्वर आ रहा है यहाँ पे? छोटी ई स्वर आ रहा है। इसलिए देखिए, विसर्ग का यहाँ पे क्या हो गया? उस मात्रा, छोटी की मात्रा से मिला तो क्या, किसमें? रा की रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, निह धन झर निर्झर, दो धन बल दुर्बल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पहले, विसर्ग के पहले यहाँ भी ये विसर्ग लगी हुई है और विसर्ग के पहले दा में क्या है? ये देखिए छुटू की मात्रा है। ठीक है मित्रों, तो ये क्या बन गई? ये छुटू की मात्रा से मिली हलंत, तो हलंत कह रहे हैं, सॉरी, विसर्ग मिली, तो ये क्या? राम में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या बन गया? दुर्लभ।
इसी प्रकार से नेह धन अर्थ, तो ये क्या बन गया, निरर्थ। ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसके और नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग विसर्ग का शा हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, ये शा शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो अथवा और बाद में च छ सा हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए प्रायः धन चित्त, तो ये क्या हो गया, प्राश्चित। ठीक है, ये चा है यहाँ पे और साथ में कोई भी स्वर है, तो जब भी ऐसा होगा तो ये विसर्ग का किस में बदल जाएगा, यहाँ पे छोटे सा में। इसी प्रकार से नेह धन चित्त निश्चित, इसमें नेह में विसर्ग नहीं लगी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसी प्रकार नेह धन छल, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चा छत्ते का आ रहा है। तो जब भी आप देख लीजिए यहाँ पे यहाँ चा या छा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या हो सकता है, विसर्ग संधि होने की उसकी बहुत संभावना है। इसी प्रकार से दो धन चरित, तो ये दुष्चरित। तो आप विसर्ग, इस वाले नियम में विसर्ग संधि की क्या पहचान हो सकती है, देखिए यहाँ पे चा आ रहा है, यहाँ पे छा आ रहा है, तो जहाँ पे भी आधे सा के साथ में आपको या तो चा दिखे या आधे सा के साथ में आपको छा क्षत्रिय दिखे, तो आप तुरंत समझ जाइए यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो सकती है। ठीक है मित्रों, चलिए इसके चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, देखिए चौथे नियम में क्या है, विसर्ग का सा हो जाना। यहाँ पे ये कौन सा सा है, षटकोण वाला सा है। तो देखिए विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और बाद में क्या होना चाहिए, का खा टा पा फा में कोई भी वर्ण हो तो सा हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे दो धन परिणाम, देखिए यहाँ पे ये विसर्ग है, जो यहाँ पे ये दो विसर्ग लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं ये दोनों विसर्ग। अब इस विसर्ग के आगे क्या है, ये छुटू की मात्रा लगी हुई है, देखिए। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। तो अब ये ऊ स्वर है और विसर्ग भी है और साथ में यहाँ पे क्या है, पा है। तो नियम के अनुसार क्या होगा, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए शा में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, दो धन परिणाम का क्या बना, दुष्परिणाम। इसी प्रकार धनुष धनु धन टंकार, तो क्या बन गया, धनुष टंकार। इसी प्रकार से बहि धनकार, तो क्या बन गया, बहिष्कार। इसी प्रकार से परिहि धनकार, तो क्या बन गया, परिष्कार। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब विसर्ग संधि में ये शा का क्या, इस वाले शा की आप कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए इस ये ऐसा सा लिखा रहेगा, इसके साथ में ये खा, या तो खा, ये खा, या फिर आपको इस सा के साथ में ऐसा टा, आधा सा षटकोण का और टा। इसी प्रकार से ये इन पांचों में से कोई भी आपको अगर मिलता है तो आप समझ जाइए वहाँ पे विसर्ग संधि है। बस नियम क्या है, आपको देखना है कि आधा सा षटकोण का है और इन पांचों में से उसके साथ में कोई अक्षर है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं बहिष्कार में, परिष्कार में देख सकते हैं आधे सा षटकोण के साथ में क्या है, का है। इसी प्रकार से धनुष टंकार में भी देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसका पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, विसर्ग का सा हो जाना। तो यहाँ पे ये सरवते का सा हो जा रहा है। किस प्रकार होगा सरवते का सा, देखिए विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए किसी भी विसर्ग के बाद जब भी आपको ता या था मिलेगा तो उसका आधा सा हो जाएगा। तो देखिए नमः धन ते, नमस्ते। ठीक है, नेह धन तेज, निस्तेज। मनः धन ताप, मनस्ताप। नेह धन संतान, निधन संतान, तो निसंतान। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा, आधे सा के साथ में या तो ता मिलेगा या आधे सा के साथ में आपको था मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आधा सा और ता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है मित्रों, आइए विसर्ग संधि का ये आखिरी नियम है। इसके बाद संधि हमारा ये संधि का पाठ
संधि का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊँगा और किसी एक वीडियो में मैं इन पूरी संधि को अंतर के जरिए भी समझाऊँगा। ठीक है मित्रों, तो आइए विसर्ग संधि का आखिरी नियम पढ़ते हैं। विसर्ग का लोप हो जाना, तो ये लोप हो जाती है, कब हो जाती है विसर्ग लोप? देखिए आइए पढ़ते हैं। विसर्ग के बाद यदि रा हो तो, विसर्ग के बाद क्या है? यदि रा हो तो विसर्ग विलुप्त हो जाती है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जो उसके पहले स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। देखिए उदाहरण में निधन रोग। अब यहाँ विसर्ग के बाद क्या है? यहाँ पे रा है, तो देखिए रा क्या हुआ? विसर्ग का लोप हो गया और साथ में जो नाम में छोटी की मात्रा थी, तो ये छोटी की मात्रा थी, ये छोटी, अब ये क्या हो गई? ये दीर्घ में परिवर्तित हो गई। अगर आपको ये समझना है कि ये स्वर दीर्घ कैसे होता है, स्वर दीर्घ स्वर या पालुत स्वर, तो आप मेरा वर्णमाला वाला वीडियो देख सकते हैं। निधन रस नीरस, निधन रव नीरव, निधन रेफ निरेफ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कीजिए और जो नए देखने वाले हैं, जो अभी मेरे चैनल पे आए हैं, ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी नए देखने वाले हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। ठीक है मित्रों, ठीक है, धन्यवाद मित्रों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।